अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल। मसल लैटिन वर्ड मस से निकले हैं, जिसके मायने है माउस। क्योंकि इनकी अपीयरेंस कुछ माउस के स्ट्रक्चर जैसी होती है और इनके जो टेंडन है वो टेल अपीयरेंस दे रहे होते हैं, तो इस वजह से इनको मस से जो है ड्राइव किया गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो हमारी बॉडी में मूवमेंट को कॉज करते हैं। अब वो किसी टाइप की भी मूवमेंट हो सकती है, हमारी जो पोस्चर मूवमेंट हो सकती है, हमारी जो वॉकिंग हो सकती है, हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कोई मूवमेंट हो सकती है। अब यानी कि एज अ होल हम कह सकते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए मोटर की तरह काम करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी बोन के साथ अटैच होते हैं, और कार्डियक मसल्स हमारे जो हार्ट है उसकी जो लेयर है मायोकार्डियम, उसमें जो मसल्स होते हैं वो तमाम हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो ये वो मसल्स हैं जो हमारे विज़रा को सराउंड करते हैं। अब स्केलेटल मसल्स को हम डिटेलली थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये हमारे प्राइम मूवर्स हैं बॉडी के, जो कि मूवमेंट काज करते हैं। अब जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, अगर ये हमारी बॉडी में ना होते तो हमारी जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म ना हो पाती। ये हमारे अबंडेंट मसल्स हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स के स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा अंडर माइक्रोस्कोप जो है इनका स्ट्रक्चर की कुछ बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन देते हैं। इसके अलावा इनमें जो है मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होती है इनकी, और सोमैटिक नर्व जो इनको सप्लाई कर रही होती हैं, जिस वजह से हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। और जब भी कोई स्टिमुलाई होता है तो ये फ़ौरन जो है उसका रिस्पॉन्स के जो है कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस वजह से इनकी जो फटीक रेट है वो भी जो है कम है, तो इसलिए वजह से ये जो है ना ईज़िली फटीग हो जाती है। अब हमारे जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ये एडजस्ट हो जाते हैं और हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करते हैं। और इनके कंट्रोल के लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। जब भी हमें कोई मूवमेंट इनिशिएट करनी है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो जो है सिग्नल को जनरेट करता है। अभी जैसे हमने बात की कि ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स होती है इनकी, और ये मायोफिब्रस ग्रुप में जो है प्रेजेंट होती हैं, और जो फर्दरली जो है मायोफिलामेंट्स कंटेन करते हैं। और इसके आगे फर्दरली 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स। अब ये फोर्स जनरेट करते हैं। हमारे जैसी कोई स्टिमुलाई आया है, हमें कोई मूवमेंट इनिशिएट करनी है तो हमारे नर्वस सिस्टम के पास स्टिमुलस आता है, और नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो सिग्नल देता है, जिस वजह से बोन्स और जॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट होती है, मसल्स में टेंशन क्रिएट होती है, जिस वजह से वो प्रोपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं, जिस वजह से ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट कॉज होती है। अगर हमारे बॉडी में मसल्स की जो है अमाउंट की बात की जाए तो तकरीबन 640 टाइप के स्केलेटल मसल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनकी शेप और साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे छोटे मसल की बात की जाए तो हमारे जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट स्टिपेडियस मसल है वो सबसे छोटा है, और जो मैसिव मसल की बात की जाए तो हमारा जो हिप एक्सटेंसर है, जिसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस भी कहते हैं, वो सबसे हमारा मैसिव मसल है बॉडी में। मसल्स जो हैं हमारे, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे जॉइंट के क्लोज अटैच होते हैं, जिस वजह से जो है हमारी मूवमेंट इनिशिएट होती है। अब कुछ मसल्स जो हैं हमारे एक जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो कुछ 2 को कर रहे होते हैं, और कुछ मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। यानी इस तरह का बोनी लीवर बनता है कि जो मसल्स शॉर्ट होते हैं और एक जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनकी रेंज कम होगी, उनकी पावर जनरेशन भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 2 जॉइंट मसल्स और मल्टीपल जॉइंट मसल्स। इसके अलावा मसल्स जो हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ईज़िली, और उसके मुताबिक जो है एप्रोप्रिएट रेंज, डायरेक्शन और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो पर्सन है ईज़िली अपनी जो डेली लाइफ में जितनी भी उसके वर्क हैं वो उनको परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ इस तरह की स्टेशंस होती हैं हमारे स्केलेटल मसल्स में, आप देख सकते हैं। तो इसको फर्दरली हम एलिब्रेट करें तो कुछ इस तरह के जो है स्ट्रक्चर नज़र आते हैं आपको। जिस तरह हमने बात की कि मायोफिब्रिल्स होते हैं इनमें, और फिर मायोफिब्रिल जो है हमारे फिलामेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद फिर जो फर्दरली ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में जो है डिवाइड होती हैं। तो कुछ इस तरह का जो है अपीयरेंस नज़र आती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्मूथ मसल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जितने भी विज़रा को सराउंड कर रहे होते हैं, और जो है इन सर्कल मसल्स होते हैं, इनमें जो है जो हमारे पास स्ट्रेशंस होती हैं वो नहीं होती। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें कि प्लेन मसल्स होते हैं और सिंपल होते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्व जो इनको सप्लाई कर रही होती हैं, इस वजह से जो है वह हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। जब भी कोई स्टिमुलाई आया होता है तो ये फौरली जो है ना
एक्ट नहीं करते, बल्कि जो है अपना एक्शन जो है स्लोली एक्ट करते हैं। इसलिए जो है इनकी जो फटीग रेट है वो कम है, तो जिस वजह से ये जो है जल्दी फटीग नहीं होते। इसके अलावा जो हमारे मोटर पावर है, जितनी भी हमारे इंटरनल बॉडी के जो इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये मोटर पावर जो है जनरेट करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम की जो है इसका अमल दखल इतना नहीं होता, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली जो अपनी वर्किंग को रिदमिकली जो है परफॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा ये एलोंगेटेड और स्पिंडल शेप सेल्स हैं, और इनकी जो जितने भी यानी कि जो सिंगल सेल्स हैं वो एक न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं, जो कि सेंट्रली प्लेस होता है। तो कुछ इस तरह की इनकी शेप्स होती हैं, तो आप देख सकते हैं फिग में कि किस तरह ये जो सेल हमारे पास स्पिंडल शेप सेल्स हैं और इनके सिंगल न्यूक्लियाई हैं। नेक्स्ट बात करें कार्डियक मसल्स की, तो हमारी जो हार्ट की लेयर है मायोकार्डियम, तो जितने भी वहाँ के मसल्स हैं उनको हम हार्ट के मसल्स और कार्डियक मसल्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल मसल से और जो हमारे पास स्मूथ मसल्स उनके दरमियानी स्ट्रक्चर है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं और इनमें भी स्टेशंस पाई जाती है। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक और रिदमिक कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं वो भी सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, और एक दूसरे से जो है इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से सेपरेट भी होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो है कुछ गैप्स होते हैं जिस वजह से जो एक अपने नेबरिंग फाइबर से जो है नॉस्टोमोस कर रहे होते हैं, यानी कि ज्वाइन हो रहे होते हैं। अब इनकी क्रॉस सेक्शंस की बात की जाए तो वो लेस प्रोमिनेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, जिस तरह स्केलेटल मसल्स में नज़र आती हैं। ये हमारे पास तीनों टाइप के मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं, और स्केलेटल मसल्स इस तरह के होते हैं, और स्मूथ मसल सेल्स इस तरह के होते हैं। अब स्केलेटल मसल्स को थोड़ा फर्दरली हम डिटेलली डिस्कस करेंगे, तो इनको हम स्ट्रिप मसल भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं, और वोलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो ये सारी इनकी एबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा इसके पार्ट्स हैं, इनमें 2 एंड्स हैं और 2 पार्ट्स हैं। एंड्स की बात की जाए तो इसमें ओरिजिन और इंसर्शन है। ओरिजिन जो है वो एंड है मसल का जो कि फिक्स रहता है अपनी बोनी स्ट्रक्चर के साथ। जब भी कोई कंट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होती है ये मूव नहीं करता। इसके बरक्स जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट है, तो जब भी कोई कंट्रैक्शन हो रही होती है तो ये इंसर्शन पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट की तरफ मूव करता है। और पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, फ्लैशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट। जो हमारे पास फ्लैशी पार्ट है वो कंट्रैक्टाइल पार्ट है, और उसको हम बैली भी कहते हैं, और ये हमारा मासी जो है एरिया होता है मसल का। और जो फाइब्रस पार्ट है वो हमारा इनइलास्टिक होता है और थोड़ा नॉन कंट्रैक्टाइल होता है। तो ये आप फिग में देख सकते हैं कि हमारे पास मूवमेंट जनरेट हो रही है और इंसर्शन पॉइंट जो है ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। अब कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इनमें, मसल्स जो कि बोन के अटैच कर रहे हैं, और बोन्स और जितनी भी मूवमेंट हमारी हो रही है उनको परफॉर्म करवा रहे हैं। अब टेंडन सबसे पहले आते हैं, तो ये फाइब्रस पार्ट्स हैं और कोड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो मसल्स के जो एंड हैं उनमें मौजूद होते हैं, और जो मसल्स को हमारी बोन के साथ अटैच करते हैं। एपिन्यूरोसिस की बात की जाए, ये भी फाइब्रस पार्ट है और थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं और शीट लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें एपिन्यूरोसिस देते हैं, एपिन्यूरोसिस कहते हैं। लिगामेंट्स की बात की जाए तो लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं, और ये इलास्टिक होते हैं। रिफ की बात की जाए तो ये वो फाइब्रस बैंड हैं जो कि हमारे जो टेंडन और एपिन्यूरोसिस के दरमियान जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रेचेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिगामेंट्स। तो आप ये तमाम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि लिगामेंट हमारे बोन टू बोन अटैचमेंट दे रहे हैं, और टेंडन हमारे मसल को बोन के साथ अटैचमेंट दे रहे हैं। और एपिन्यूरोसिस आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे हैंड में होती है पाल्मर एपिन्यूरोसिस, ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि शीट लाइक अपीयरेंस दे रहा होता है। हमारी जो जितनी भी हमारे मसल्स हैं, जो हैंड के मसल्स की वजह जो टेंडेंस है उनकी वजह से ये बनता है। अब स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो हमारे पास जो स्टेटेड मसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं 2 तरह के होते हैं, कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स और सपोर्टिंग टिश्यूज़। और कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की बात की जाए तो इनमें हमारे पास न्यूमरस मसल फाइबर्स होते हैं, और ईच मसल फाइबर जो है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और क्रॉस सेक्शंस होती हैं। इसमें सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो कि 1 to 300 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, और इसमें सार्कोलीमा होती है। जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह हमारे पास सार्कोलीमा होती है मसल में जो कि उसको कवर कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह मसल के सेल में जो है हमारे पास सार्कोप्लाज्म होता है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं। अब हमने जैसे बात की कि मायोफिब्रिल्स जो है हमारे मायोफिलामेंट से जो है बने होते हैं, और हमारे जो मायोफिलामेंट्स हैं वो फर्दरली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट।
एक्टिन फिलामेंट्स को हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट्स को हम थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर अभी हमने जैसे बात की कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, और जो हमारे मायोफिलामेंट्स हैं उनके दरमियान कुछ डार्कर लाइंस होती हैं जिन्हें हम जी डिस्क कहते हैं। इन दोनों के दरमियान के जो फासला है उसको हम सार्कोमीर कहते हैं। एक ये हमारे पास एक पूरा कंपोनेंट बनता है तो जिसमें हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आते हैं। अब आप फर्दरली हम स्ट्रक्चर को बात करें तो जिस तरह आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन ए बैंड को कट करी है उसको हम एम लाइन कह रहे हैं, और जो हमारे पास आई बैंड को कट करी है उसको हम जी लाइन या जी डिस्क कह रहे हैं। और जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनके दरमियान जो आपको गैप नज़र आ रहे हैं तो उसको हम एच जोन कह रहे हैं। अब जितने भी हमारे पास ये मायोसिन का जितनी लेंथ है उस हिस्से को हम ए बैंड कहते हैं, और जो जी लाइन से बाकी जितना हिस्सा बचता है वो हमारे पास आई बैंड होता है। ए बैंड जो है हमारे पास एनआइसोट्रोपिक होता है और आई बैंड जो है हमारे पास आइसोट्रोपिक होता है। तो कुछ इस तरह के इसके फर्दरली स्ट्रक्चर्स हैं। तो थिन मायोफिलामेंट्स की बात की जाए तो थिन मायोफिलामेंट्स में हमारे पास ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स होता है और एक्टिव साइट होती है जहाँ पे हमारे पास मायोसिन का हेड अटैच होता है। थिक मायोफिलामेंट्स की बात की जाए तो इनमें मायोसिन हेड होता है जो कि ग्रॉस ब्रिजेस बनाता है हमारे जो मायो थिन फिलामेंट्स हैं उनके साथ, और एक टेल होती है इनकी। अब मायोफिब्रिल्स जो है हमारे पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड शो कर रहे होते हैं। जैसे हमने बात की कि आई बैंड हमारे पास आइसोट्रोपिक बैंड होता है, यानी कि ये लाइट बैंड होता है और लाइट को पास करने देता है, जिस वजह से ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट से बना होता है, और जो हमारे पास जी लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही होती है। और जो ए बैंड है हमारे पास एनिसोट्रोपिक बैंड होता है और डार्क बैंड होता है, और ओवरलैपिंग से बनता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से, और जो है हमारे पास ये एच बैंड से बाइसेक्टेड होता है। अब जो एच बैंड है अभी हमने इससे बात की कि हमारे पास ये वो रिलैक्स फाइबर हैं जो कि गैप से बनते हैं मायोसिन फिलामेंट्स में। एन लाइन जो है हमारे पास ये एच फाइबर को क्रॉस करती है और प्रोटीन मैश वर्क से बनी होती है, और जो हमारे पास जो सेंटर पार्ट को हमारे बाइसेक्ट कर रही होती है मायो। अब जी लाइन की बात की जाए तो ये भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और जो हमारे थिन फिलामेंट्स हैं उनको इनकोर कर रही होती है, और हमारे जो थिक फिलामेंट्स को थिन फिलामेंट्स को अटैच कर रही होती है। अब इन दोनों के दरमियान के स्ट्रक्चर को जितने भी इसमें जो पोर्शन आता है दो जी लाइंस के दरमियान के स्ट्रक्चर को हम सार्कोमीर कहते हैं। और जब मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड कर जाते हैं हमारे मायोसिन फिलामेंट्स के टूवर्ड, जिससे क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ सार्कोमीर जो है शॉर्ट हो जाता है, और जो हमारी ब्रिंगिंग अटैच जी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से क्लोज आ जाती हैं, और जो हमारा फाइबर है वो शॉर्ट हो जाता है, और कंट्रैक्टाइल यूनिट्स जो हमारे जो है शॉर्टनिंग शो कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ऊपर वाली फिग में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर है, और जब हमारी कंट्रैक्शन होती है तो किस तरह ये तमाम स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ की बात की जाए तो हमारी जो मसल है वो 3 कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर से कवर होती है, जिनमें हमारे पास इंडोमेजियम, पेरीमेजियम और एपीमेजियम आ जाती है। जो हमारे पास इंडोमेजियम है वो हमारे मसल फाइबर को जो है कवर कर रही होती है, और जो पैरामीजियम है वो फेसिकल को कवर कर रही होती है। फेसिकल्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, हमारे फिब्रस हैं, उनके जो बंडल्स बने हुए हैं उनकी कवरिंग को हम फेसिकल्स कहते हैं। अब एपीमीजियम जो है हमारे इंटायर मसल को जो है सराउंड कर रही होती है, यानी कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लोकेशन प्रोवाइड करना, और ब्लड वेसल्स और नर्व जो है इनमें से पास कर रही होती हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि टेंडन अटैचमेंट है, सबसे पहले कवरिंग एपीमेजियम है, फिर हमारे पास इंडोमेजियम है, और फिर हमारे पास जो फेसिकल्स हैं उनको जो कवर कर रही है वो इंडोमेजियम कर रही है, और फिर हमारे पास सेंटर जो पोर्शन है वो पेरीमेजियम है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए स्केलेटल मसल की तो सबसे पहले हमारे पास आती है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यानी कि कोई भी स्टिमुलस आया तो मसल उसके अगेंस्ट किस तरह रिस्पॉन्स करें तो उसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। कंट्रैक्टिली हम कहते हैं कि मसल की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी टेंशन क्रिएट कर सकता है और कंट्रैक्शन जो है शो कर सकता है। रिलैक्सेशन जो है ऑपोजिट होता है कंट्रैक्शन का, कि जिसमें हमारे पास जो मसल की टेंशन जो है ड्रॉप कर जाती है। अब दोनों कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात की जाए तो इन दोनों में हमारे पास रेस्ट जो है 0 से शुरू होती है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। अब डिसेंटिबिलिटी की बात की जाए तो ये वो एबिलिटी है मसल की कि वो कितना स्ट्रेच हो सकता है और लेंथन हो सकता है अपनी सर्टेन लिमिट के अंदर रहते हुए, तो इसको हम डिस्टेंसिबिलिटी कहते हैं।
इलास्टिसिटी की बात की जाए तो ये मसल की वो पावर है कि वो जब भी कोई फोर्स हमने अप्लाई किया मसल पे और वो स्ट्रेच हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अपनी जब वो ओरिजिनल लेंथ में आया फोर्स रिमूव करने के बाद, तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब कुछ फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है स्केलेटल मसल फाइबर्स की। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं: टाइप 1 मसल फाइबर, टाइप 2 मसल फाइबर और टाइप 2 बी मसल फाइबर। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि जो हमारे पास टाइप ए मसल फाइबर होते हैं वो स्लो ट्विच होते हैं, एक्साइटी जल्दी हो जाते हैं, इंड्योरेंस इनकी ज़्यादा होती है, और जो है फटीग जो है लेस फटीग होते हैं और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इनकी। रेड मसल फाइबर्स होते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास मायोग्लोबुलिन ज़्यादा होता है, इसलिए वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई इनको अच्छी मिल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वर्किंग अच्छी कर रहे होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ग्लाइकोजन जो है वो लो होता है, जिस वजह से हमारे पास इनमें ग्लूकोज रिच हैं और इनका जो कलर है थोड़ा डार्क रेड होता है। अब 2A मसल फाइबर्स की बात की जाए तो ये इंटरमीडिएटली फास्ट ट्विच होते हैं, इनकी जो हमारी एक्साइटेबिलिटी वो इंटरमीडिएट होती है, इनकी इंड्योरेंस भी थोड़ी लो होती है, और इनके फटीग रेट जो है वो टाइप ए फाइबर से कम और टाइप 2 फाइबर से जो है ज़्यादा होता है। और ये दोनों वाइट और रेड मसल फाइबर से मिलकर बनते हैं, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एज़ कम्पेयर टू जो है टाइप 1 फाइबर जो है ज़्यादा वर्किंग कर रहा होता है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इनमें भी मायोग्लोबुलिन जो है हाई होता है, ग्लाइकोजन जो है इसमें हाई होता है, और ये थोड़ा सा डार्क रेड नज़र आते हैं। अब इसकी निस्बत टाइप 2 की फाइबर्स की मसल बात की जाए तो ये टाइप 1 से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये फास्ट स्विच होते हैं, फास्टली जो है एक्साइट होते हैं। जब भी कोई मूवमेंट इनिशिएट होती है तो सबसे पहले यही मसल्स जो होते हैं जो इनिशिएट होते हैं, और इनकी एंड्योरेंस जो है लो होती है और इजीली फटीग हो जाते हैं। ये वाइट मसल फाइबर्स हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबुलिन लो होता है और इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 2 टाइप्स। और इनमें ग्लाइकोजन हाई होता है जिस वजह से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी जो है गेन करने के लिए। और इनकी जो कलरिंग की बात की जाए तो ये थोड़े से पेल होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट्स भी लाजमी करें।